नमस्कार दोस्तों, राजनीति विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। शीत युद्ध टॉपिक अपना चल रहा था, उसमें आज पढ़ेंगे हम गुट निरपेक्षता। शीत युद्ध के दौरान जब दोनों गुटों के बीच में सोवियत गुट और अमेरिकी गुट दोनों गुटों के बीच में जब हित संघर्ष चल रहे थे, जब खेमेबंदी चल रही थी, उस दौरान कुछ ऐसे देश भी थे जो नव स्वतंत्र देश थे, जिनमें एशिया और अफ्रीका के देश प्रमुख थे। इन देशों ने दोनों खेमों से अपने आप को दूर रखने का प्रयास किया और इसी प्रयास के लिए एक आंदोलन खड़ा हुआ, एक मूवमेंट खड़ा हुआ, जिसको हम कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। जब हम गुट निरपेक्षता की बात करते हैं तो इसकी जड़ों में जो मुख्य भूमिका जिन लोगों ने निभाई थी, उनमें सबसे पहले नाम आता है नासिर गमाल अब्दुल नासिर, जो कि मिस्र के थे। दूसरा नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत से। और तीसरा जो प्रमुख नाम आता है वो आता है जोसेफ ब्राज टिटो, यूगोस्लाविया का। जोसेफ ब्राज टिटो यूगोस्लाविया से संबंधित थे। इन तीनों नेताओं के प्रयास से गुट निरपेक्ष आंदोलन खड़ा हुआ, लेकिन साथ में कुछ और नेता इनमें जुड़ते गए, जिनमें हम चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, यहाँ के थे सुकर्णो, और पांचवें थे बामा एंड क्रूमा, घाना के बामा एंड क्रूमा। इन पांचों जो राष्ट्रों के ये जो प्रतिनिधि थे, इन्होंने मिलकर एक ऐसा विचार किया जिससे दोनों गुटों से पृथक रहकर अपनी विदेश नीति का संचालन किया जा सके, जिसको गुट निरपेक्षता के नाम से जाना गया। इन देशों के बीच में जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 1956 में। इन देशों ने एक बैठक की। उस बैठक में निर्णय लिया कि हम किस प्रकार से इन गुटों से, ये खेमाबंदी से अलग होकर विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं, और जो ये शीत युद्ध है, इसके खतरे को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। इसके बाद में इस बैठक का नतीजा हुआ कि 1961 में बेलग्रेड नामक स्थान पर, 1961 में बेलग्रेड नामक स्थान पर पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ। उस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 राष्ट्रों ने भाग लिया। कितने राष्ट्रों ने भाग लिया? 25 राष्ट्रों ने भाग लिया, और अब तक इसके 18 सम्मेलन हो गए हैं। 18वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन अजरबैजान में संपन्न हुआ, और 18वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो कि 2019 में अजरबैजान में संपन्न हुआ, इसमें 120 सदस्यों ने, कितने सदस्य राष्ट्र हो गए? 25 थे 1961 में, और आज की डेट में 120 सदस्यों ने इसमें भाग लिया 2019 में 18वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन में। साथ ही इस सम्मेलन में 17 राज्य पर्यवेक्षक के रूप में थे। कितने पर्यवेक्षक थे? 17 पर्यवेक्षक थे। अब प्रश्न आता है कि गुट निरपेक्षता क्यों पढ़ रहे हैं?
गुटनिरपेक्षता इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने शीत युद्ध को के खतरे को कम किया। शीत युद्ध का जो खतरा था वास्तविक युद्ध में बदलने का, उसे कम किया। गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य तटस्थता नहीं है। गुटनिरपेक्षता को हम तटस्थता नहीं कह सकते। तटस्थता का मतलब होता है कि विश्व राजनीति से अपने आप को पृथक कर लेना, लेकिन गुटनिरपेक्ष देशों का उद्देश्य विश्व राजनीति से अपने आप को अलग करना नहीं था। इनका उद्देश्य था कि विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाकर युद्ध के खतरे को कम करना और विश्व शांति की ओर अग्रसर होना। इसके लिए जो गलत है उसका विरोध करना और सही है उस खेमे का समर्थन करना, किसी एक खेमे में जुड़ना नहीं था। दोस्तों, समय के साथ साथ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्वरूप भी बदलता गया। जैसे जैसे देश जुड़ते गए, ये आपस में सहयोग और मैत्री की भावना भी इनमें बढ़ती गई। वर्तमान में चूंकि अब शीत युद्ध खत्म हो गया है, गुटबंदी भी खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में है। इसका तात्पर्य है कि इसका उद्देश्य है जो नव स्वतंत्र छोटे छोटे राष्ट्र है उनकी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना एवं एक मंच प्रदान करना जिससे वो अपनी बातों को रख सके। आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगले टॉपिक में नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।